हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ रॉयल कंसुलेट जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया मुंबई ने जो एक सर्कुलर रिलीज़ करा था पिछले हफ्ते वीज़ा स्टम्पिंग से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो अगर आप वीज़ा स्टम्पिंग करने का प्लानिंग कर रहे हैं मुंबई से तो आपको हेल्पफुल होगा। दूसरा, मैं आपको वीज़ा दिखाऊंगा जो मुंबई से स्टम्प हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको याद होगा, मैं 15 फरवरी को भी यही बात आपको बताया था कि मुंबई में वीज़ा स्टम्पिंग शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को विश्वास नहीं करा। उस समय मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था आप लोगों को दिखाने का, क्योंकि जब वीज़ा स्टम्प हो जाता है तो कोई देता नहीं है, बोलते हैं कि सेफ्टी इश्यूज़ हैं, कुछ और बातें बताते हैं। तो मेरे पास अभी वीज़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और ये भी सोशल मीडिया में है कि ये सर्कुलर फेक भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर एप्लीकेंट हैं तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजेंट को सबमिट कीजिए। आपका अगर वीज़ा पासपोर्ट में स्टम्प हो जाता है तो आप भूल जाइए ये सर्कुलर को। अगर मेरा मानिए तो ये सर्कुलर सही है, क्योंकि मुझे पता है कि मुंबई में वीज़ा स्टम्पिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। ओके, तो चलिए आपके साथ क्विकली मैं ये जो सर्कुलर पढ़ लेता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे ये कि देखिए, ये रॉयल कंसुलेट जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया मुंबई का सर्कुलर है जो कि इन्होंने रिक्रूटिंग एजेंसी को रिलीज़ करा है। और इन्होंने क्या कहा है, पहला पैराग्राफ में इन्होंने क्या कहा है कि द कंसुलेट जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया इन मुंबई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल रिक्रूटिंग एजेंट। कंसुलेट जनरल सऊदी अरेबिया का जो मुंबई में है, हर एक रिक्रूटिंग एजेंट को ये इन्फॉर्म करती है कि वो हर एक वीज़ा कैटेगरी हर एक वीज़ा कैटेगरी स्टम्प करने को स्टार्ट कर रहे हैं। कब से? 15 मार्च 2021। 2-3 दिन बाद 15 मार्च आ जाएगा, तब से वो शुरू करने वाले हैं। ये पहला बात बताया उन्होंने। और उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए हैं। कंडीशन बोल लीजिए। पहला कंडीशन उन्होंने ये बताया है कि हर एक एजेंट को अपने एप्लीकेंट जो पासपोर्ट होल्डर है उसको ये बताना जरूरी है कि फ्लाइट्स का जो कंडीशन है वो चेंज हो रहा है कोरोना की वजह से, कभी कैंसिल हो जा रहा है, कभी पोस्टपोन्ड हो जा रहा है। अगर सऊदी कॉन्सुलेट मुंबई में जो है अगर किसी को वीज़ा देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया जा सकता है इंडिया से। उन्हें वो सारे प्रोसीजर और गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे जो सऊदी अरेबिया जाने के लिए जानना जरूरी है। तो ये सारी बातें एजेंट को कहा है कि एप्लीकेंट को बता दे। अब दूसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा है कि जितने भी पासपोर्ट होल्डर है, जितने भी एप्लीकेंट है, उनको एक अंडरटेकिंग लेटर साइन करना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि जो एप्लीकेंट है उनको पूरा पता है रूल्स एंड प्रोसीजर रूल्स एंड प्रोसीजर सऊदी अरेबिया में इंटर करने के लिए। और उनको ये भी पता है कि इंडिया से सऊदी अरेबिया डायरेक्ट नहीं जा सकते, 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी है। तो ये जो फॉर्म है आपको, ये शायद आपको एजेंट दे देगा। फॉर्म नहीं है, एक डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग लेटर है जो आप साइन कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सारी बातें पता ही है। तीसरा पॉइंट उन्होंने एजेंट को बताया कि आप अपना जो कोटा है उसके हिसाब से ही एप्लीकेशन सबमिट करें। कोटा मतलब हर एक ट्रैवल एजेंसी को 72 आवर्स के अंदर 10 एप्लीकेशन ही सबमिट करने का परमिशन दिया गया है, ठीक है। तो वही कहा है उन्होंने, ये एजेंट के लिए है। चौथा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी हेल्थ प्रैक्टिशनरी है उनके लिए ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ट्रैवल एजेंट है, अगर उनका परमिट लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया है तो वो जल्द से जल्द रिन्यू कर ले ताकि वो अपना काम रिज्यूम कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे वीज़ा स्टम्पिंग का। छठा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि ट्रैवल एजेंसी को कि जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे कंसुलेट में तो सैनिटाइजेशन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। जब भी आप उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट को सैनिटाइज करेंगे, क्या पता उसका वो एडिशनल चार्ज भी लेंगे, ठीक है। तो ये छठा पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट उन्होंने कहा है एजेंट को कि अगर आप एप्लीकेशन लेके हमारे पास आते हैं सबमिट करने के लिए तो ग्राउंड फ्लोर में सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में आके हमें सबमिट कीजिए। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो कॉन्सुलेट ने बताए हैं एजेंट को ख्याल रखने के लिए। अब आप क्या करेंगे, अगर आप कोई भी ट्रैवल एजेंसी को अगर आप जानते हैं तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको अपना डॉक्यूमेंट जो भी वो मांगते हैं वो दे दीजिए ताकि वो आपका वीज़ा स्टम्पिंग का प्रोसेस इनिशिएट कर पाए।
मतलब आपका वीज़ा स्टैंपिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके कॉन्सुलेट में सबमिट कर पाए। अब मैं आपको कोशिश करूँगा ये दिखाने का जो मैंने बताया था कि वीज़ा स्टैंपिंग हुआ है, वो ये वीज़ा है किसी का जो मैंने पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दिए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 3 तारीख का है, 3/3/2021, मतलब 3 मार्च 2021 का है। तो इसका मतलब है कि उससे पहले भी स्टैंपिंग होते आ रहे थे, ठीक है, लेकिन लोग कर रहे थे, ओके, हो रहे थे स्टैंपिंग। आप लोग बोल रहे हैं कि ये एजेंट मेरा एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, मेरा वीज़ा स्टैंप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टैंपिंग बंद है, ठीक है। तो आप अपना एजेंट को ढूंढिए और उनको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए ताकि आपका वीज़ा स्टैंप हो पाए और आप भी सऊदी अरेबिया जल्द से जल्द आ पाए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा एजेंट के पास मैं दूं, तो ये तो मुझे पता नहीं, मैं किसी एजेंट को तो रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे एजेंट होंगे, ओके, बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे आपको, किन्हीं को भी कांटेक्ट कीजिए, सबमिट कीजिए। 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा वीज़ा स्टैंपिंग होने के लिए, इसके बाद आपको मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने बताया है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है आप लोगों को। अगर तभी भी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।